आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों, छात्रों और विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन है। हम सबको विदित है कि आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने में ONGC टॉर्चिट प्राइवेट लिमिटेड के साथ अष्टावक्र संस्थान और भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद का महत्वपूर्ण योगदान है। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसे पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं कि पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और टॉर्चिट प्राइवेट लिमिटेड ने उस स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। आज उनके संस्थापक हनीबाग चंदानी जी हमारे बीच मौजूद हैं। हाँ, हम आप सबकी ओर से उन्हें साधुवाद प्रेषित करना चाहेंगे कि हमारे दिव्यांग साथियों के, हमारे दिव्यांग छात्र छात्राओं के जीवन में एक नई रोशनी लाने का कार्य ये उपकरण अवश्य करेगी, ऐसी हमें आशा है। तो आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक स्वागत वक्तव्य की परंपरा है जिसका निर्वहन करने के लिए मैं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के महासचिव श्री रमेश प्रसाद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए, स्वागत वक्तव्य रखें और अपने संकल्प को दोहराएं। अष्टावक्र इंस्टीट्यूट के उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थी, भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया से आए हुए प्रतिनिधिगण एवं आज जो कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है, कार्यक्रम यह है कि आज हम लोगों के लिए अर्थात दृष्टिबाधितों के लिए टॉर्चिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक विशेष छड़ी का अनुसंधान किया है। उस छड़ी को प्राप्त करने एवं उसका कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए दूर दूर से सभी साथीगण, मेरे पास तेलंगाना से भी फ़ोन आया, महाराष्ट्र से भी फ़ोन आया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई स्टेट से फ़ोन आया कि मैं आ जाऊं लेने, मैं आ जाऊं लेने। जबकि हमने इस कार्यक्रम का निर्धारण आज से 4-5 दिन पहले मंजुला जी
का फोन आया कि रमेश जी इस प्रकार का क्या कार्यक्रम हो सकता है। उनके कार्यक्रम तो हम कर ही देंगे, कोई बात नहीं। और फिर कार्यक्रम के वेन्यू के लिए हमने श्री रामकैलाश गुप्ता जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा रमेश जी आपको कभी हमने मना किया है, आप कर लो। वेन्यू दे दिया। उसके बाद हमने उनके टीम के साथ मंजुला जी को बुला करके और वार्ता की, और फिर जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी थी उन सबों को हमने तैयार किया, और भारत के विभिन्न राज्यों में यह आज के कार्यक्रम का संदेश पहुंचा। और 2-3 दिन से लगातार मैं फ़ोन में ही बिजी रहा, लेकिन चूँकि ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है दृष्टिबाधितों की मोबिलिटी के लिए, कि बिना मोबिलिटी के दृष्टिबाधित व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। जो कहते हैं दृष्टिबाधितों के पुनर्वास के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वह गतिशीलता। जब तक किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सही गतिशीलता नहीं होगी, मोबिलिटी नहीं होगी, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और उसी दिशा में जो टॉर्चिट कंपनी ने इस छड़ी का जो अनुसंधान किया है, टॉर्चिट कंपनी के सभी पदाधिकारियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है कि आपने इस प्रकार के छड़ी का अनुसंधान किया, और अनुसंधान ही नहीं किया, उसको वितरित कराने के लिए बीपीए जैसे संस्थाओं को इन्वॉल्व किया। आज के कार्यक्रम का जो हमारा पार्टनर है वो बीपीए अहमदाबाद है। संयोगवश मार्च के महीने होने के कारण वो बीपीए के भी कोई पदाधिकारी नहीं आ पाए, और जो स्पॉन्सर है ओएनजीसी इंडिया लिमिटेड, उनके भी कोई पदाधिकारी नहीं आ पाए। आज मतलब जो हमें 9 बजे ही आभास हो गया, चूँकि जब हम विद्यालय से निकल रहे थे किसी ने टोक दिया, मैंने मेरे दिमाग में आ गया कि आज मेरा अतिथि कोई नहीं आएगा। जो अपनी एक बहम में वही हुआ भी न। वंदना जी आ पाए, वो विधानसभा सत्र चालू है, वो भी कह रमेश जी मैं तो विधानसभा पहुंच गई। तो खैर अतिथियों से हमें कोई लेना देना नहीं होता। अतिथियों को तो हम सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ताकि जो हमारा एक समायोजन की जो हमारी निरंतर प्रयास है उसके लिए हम अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। और भविष्य में यदि हमें कभी भी किसी का सहयोग लेना होता है तो हम अपने कार्यक्रम में बुला करके अपनी गतिविधियों को दिखा करके ही हम ले सकते हैं, इन्हीं के लिए बुलाया जाता है। तो फिर भी यह दायित्व, जो स्वागत भाषण का दायित्व हमारे चेयरमैन साहब का था, लेकिन चेयरमैन साहब ने रात फोन नहीं उठाया और रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए यह दायित्व आखिर फिर मैंने अपने ऊपर ले ली कि मैं ही करूंगा। लेकिन चेयरमैन साहब का यहाँ आगमन हो गया, इसलिए मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आप बहुत व्यस्त बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप समय निकाल कर आए और संस्था को आप लगातार सहयोग करते रहते हैं, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत। दिनेश गुप्ता जी पिछले कुछ महीने से संस्था से काफी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, और इनका सदैव ये इच्छा रहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना बेहतर करने की प्रयास होनी चाहिए उतनी करो। रमेश जी मैं आपको सहयोग करूंगा, और इनके सहयोग से भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद में एक बहुत अच्छा कंप्यूटर लैब की भी स्थापना की गई है, और उसके जो प्रशिक्षक हैं उनकी सैलरी भी यही देते हैं। वो बहुत अच्छा कंप्यूटर, और इन्होंने ये भी कहा है कि रोजगार के लिए चाहे इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश के लिए आप ट्यूटर लगाओ, चाहे म्यूजिक के लिए लगाओ, मैं इन सभी टीचर के सैलरी के लिए मैं आपके साथ हूं। तो आदरणीय दिनेश गुप्ता जी को इस कार्यक्रम में आने के लिए इनका भी हार्दिक स्वागत है। संजना मित्तल जी आज के कार्यक्रम की पार्टनर हैं, और इनका बहुत बड़ा सहयोग मिला। आज जितने वॉलेंटियर हैं उसमें 80% इनका वॉलेंटियर है, बाकी मंजुला जी ने भी बुलाया है। क्योंकि हम लोग दृष्टिबाधितों के कार्यक्रम में सबसे बड़ा अभाव होता है तो वॉलेंटियर का होता है। आपने वॉलेंटियर की भी पूरी व्यवस्था की है, और संजना मित्तल जी आपका भी इसी क्षेत्र में कार्य है, और आप सदैव
कदम से कदम एक साथ चलने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए आपका भी इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थी का, जो भी आज लाभार्थी होंगे, उन सबों का इस कार्यक्रम में आने के लिए, सम्मिलित होने के लिए सबों का हार्दिक स्वागत है। और आपको जो आज प्राप्त होगा उसका आप सदुपयोग करेंगे। और सदुपयोग मीन्स आप अपनी मोबिलिटी को, जो जिनकी मोबिलिटी कमजोर है, वो अपनी मोबिलिटी को आज इस जो छड़ी आपको प्रदान की जाएगी, उस छड़ी के सहारे आप अपनी मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। और केवल अपने विकास के लिए नहीं, अपने समाज के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, पड़ोसियों के विकास के लिए आप अवश्य आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। केवल हमारी यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हम केवल किसी से लें। हमारी ये भावनाएं होनी चाहिए सदैव कि हम केवल ले नहीं, हम दे भी। जितना हम लेने की इच्छा रखते हैं, उससे ज्यादा इच्छा देने की रखनी चाहिए। मंजुला जी का सबसे विशेष आज इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत है, क्योंकि उन्होंने ही आज के कार्यक्रम के लिए इनिशिएटिव ली और हमारे साथ लगातार संपर्क में रही। इसलिए इनका आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी संस्थाओं की ओर से, जो आज जितने भी संस्थाएं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, उन सभी संस्थाओं की ओर से मंजुला जी का भी हार्दिक स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ने से रोकना नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे संख्याएं काफी बढ़ेगी। आज लगभग 700-750 लोगों को आना है, और ये कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे भी आएगा। जैसे जिसको जो सुविधा होगी वो आते रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि कार्यक्रम को ज्यादा विलंब ना की जाए, हमारे जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। थैंक यू। उसके बाद हम चलते हैं अगले वक्तव्य की ओर। आज के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में या इसे सार्थक करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, टॉर्चिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक श्री हनी वागचंदानी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि वे अपना वक्तव्य रखें और आप सबको प्रोत्साहित करें। आप सबके साथ मिलके हम उन 500-700 जितने भी भाई बहन हमारे आने वाले हैं, और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये आज तक का हमारा सबसे बड़ा लार्ज इवेंट है। मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा मंजुला जी के एंड सभी अतिथियों का। उनकी वजह से हम एक साथ 700 जितने दिव्यांग लोगों को आज हमारा डिवाइस देंगे, एंड आज तक का हमारा सबसे बड़ा इवेंट है। हमारे 4 साल के कार्यक्रम में ये सबसे बड़ा इवेंट है आज। और वो कार्यक्रम आज जो जितना बड़ा कार्यक्रम होने वाला, उन सब में आपका विशेष सहयोग है, क्योंकि आप उनको हमारा डिवाइस अपने हाथों से देंगे, वॉलंटियर्स, और आप उनको ट्रेनिंग देंगे। ये आपके लिए बड़ी बात है, और हमारे लिए उनसे भी बड़ी बात है कि हम आपके साथ मिलके हम 700 लोगों को अपलिफ्ट, इंडिपेंडेंट और एम्पावर करेंगे। तो शुरुआत हमारे इस डिवाइस की हुई थी 2015 से, जब मैं 2nd ईयर में था। वहाँ पर मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी ब्लाइंड स्कूल में, एंड वहाँ पर एक विजुअली इम्पेयर्ड को चोट लगी थी माथे पर, क्योंकि उनकी जो वाइट केन है वो ग्राउंड लेवल के ऑब्जेक्ट्स बता सकती है, बट अबाउट नी लेवल, कमर के ऊपर के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनको किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है। तो 2nd ईयर में एज अ प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था। टॉर्च बनाई थी सबसे पहले, जो एवरेडी की टॉर्च होती है उसमें से ही टॉर्च को, लाइट को निकाल के सेंसर लगाए थे। एंड 2 साल के मेहनत के बाद 2018 में हमने इसको लॉन्च किया, एंड आज गर्व के साथ हम 1 लाख से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड को भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में अपलिफ्ट कर चुके हैं, और 1 लाख परिवार को 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को हमने इंडिपेंडेंट किया है और अपने डिवाइसेस पहुंचाए हैं।
तो डिवाइस जो है वो एकदम छोटा सा है, आप सबने वीडियोस में देखा होगा। एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जो पॉकेट में भी आ सकता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं सारथी डिवाइस है। और वो डिवाइस जो है वो ब्लाइंड लोग और विजुअल इम्पेयर्ड लोग जो छड़ी यूज करते हैं, व्हाइट कैन यूज करते हैं, उसके ऊपर भी अटैच हो सकता है, और बिना उसके भी वो यूज कर सकते हैं अपने इनडोर मोबिलिटी में, जब वो व्हाइट कैन यूज नहीं करते। क्योंकि घर के अंदर विजुअल इम्पेयर्ड लोग व्हाइट कैन यूज नहीं करते, तब वो बिना छड़ी के वो व्हाइट कैन को डिवाइस को यूज कर सकते हैं। एंड जब वो घर से बाहर जाते हैं तब वो व्हाइट कैन के साथ अटैच करके उसको लेके जा सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग मोड है। फर्स्ट मोड इंडोर, जो 2 फीट की दूरी तक जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो गाइड करेगा उनको। सेकंड मोड आउटडोर, जो 4 फीट की दूरी तक उनके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो गाइड करेगा। और थर्ड लार्ज मोड, जो ओपन एरियाज, जब वो सड़क पे चलते हैं या गार्डन्स में चलते हैं, ओपन एरियाज में चलते हैं, तब 8 फीट मतलब 3.3 मीटर्स की डिस्टेंस तक कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आएगा उनके रास्ते में तो वो उनको गाइड करेगा विथ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ वाइब्रेशन। डिवाइस में ब्रेल के पॉइंट्स लगे हुए हैं बटन के साथ, तो विजुअली इम्पेयर्ड लोग इंडिपेंडेंटली उसको गाइड कर सकते हैं, डिवाइस को यूज कर सकते हैं। डिवाइस एक बार उनको ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो अकेले पूरी लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट के साथ वो डिवाइस यूज कर सकते हैं। उसमें काफी ब्रेल पॉइंट्स अलग अलग जगह पर दिए हुए हैं कि चार्जिंग कहाँ से करना है, कौन से मोड पे रखना है। और चार्जिंग की बात आई है तो चार्जिंग एक बार अगर वो एंड्रॉयड चार्जर के थ्रू चार्ज करेंगे उसको, तो एक चार्ज करने के बाद वो 100 आवर्स तक चला सकते हैं, मतलब 2 हफ्ते तक वो चला सकते हैं एक डिवाइस को। और साथ ही साथ ये डिवाइस जो है वो 99.7% एक्यूरेट है। सारे सर्टिफिकेट्स है हमारे पास, और ये डिवाइस का पेटेंट भी है हमारे पास। और ये डिवाइस का जो मैन्युफैक्चरिंग है और इसका जो क्वालिटी चेकिंग है वो सब कुछ विजुअल इम्पेयर्ड लोगों ने ही किया है। हमारी टीम में विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, दुनिया में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन करते हैं, और उसका क्वालिटी चेक, उसका ऑपरेशंस विजुअल इम्पेयर्ड लोग करते हैं। हमारे ऑफिस में 40% स्टाफ इज विजुअल इम्पेयर्ड, और ये फॉर द ब्लाइंड, बाय द ब्लाइंड एंड टू द ब्लाइंड है। और सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आदरणीय राम कैलाश गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने प्रेरणास्पद वक्तव्य से आप सबको लाभान्वित करें, प्रोत्साहित करें। मंच पे यासीन, हमारे मेहमानगण, प्यारे विद्यार्थियों, हमने कभी इस बात को सोचा है कि इस पृथ्वी पर कितने, इस ब्रह्मांड में कितने प्रकार के जीव होंगे? पूरे ब्रह्मांड में या पृथ्वी पे कितने प्रकार के जीव होंगे? पशु, पक्षी, समुद्र में नाना प्रकार के जीव हैं, पक्षी हैं, और छोटे छोटे कीटाणु हैं, चीट्स हैं, पेड़ों पे, पौधों पे। इंसान भी उन्हीं जीवों में से एक जीव है, उन्हीं जीवों में से एक जीव है। और प्रभु ने इंसान को यह बुद्धि दी है कि वो अपने लिए तो कुछ काम करे, अपना जीवन यापन करे, और बाकी जीवों के लिए काम करे, बाकी सबके लिए काम करे। आपने वैसे जितने भी जीव हैं वो भी एक दूसरे के लिए काम करते हैं। हर जीव कहीं ना कहीं कोई ऐसा जीवन में कार्य करता है जो दूसरे के लिए अच्छा, उसका जीवन यापन होता है, प्रेरणा होती है। और जब प्रभु ने इंसान को दिमाग दिया है, कार्य करने की शक्ति दी है, और इस प्रकार का भाव दिया है, हम इस मनुष्य योनि में आकर के अगर किसी के लिए, अपने लिए, या इस
जीव मात्र के लिए कोई काम नहीं कर पाए तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है। आज हम जिनको स्पेशल बच्चे कहते हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो हमारे लिए हमारे न केवल भाई हैं, हमारे जीवन के, हमारे जीव के साथी हैं। उसके लिए जितना कार्य हम जीवन में कर सकें, हम कोई गौ सेवा करते हैं, कोई पक्षियों को दाना डालते हैं, कुछ और काम करते हैं, लेकिन हम अपने जो इंसान जिनका जो हम भाई हैं, एक हमारा समानता है, उसकी बढ़ोतरी के लिए उनके प्रॉपर उनका जीवन चल सके, उसके लिए कुछ काम कर पाएं, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारी संस्था, मैं देख रहा हूं हमारे रमेश भाई जी को, और हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, भाई दिनेश जी बैठे हैं, जितने भी साथी मंच पे बैठे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। अष्टावक्र भी अपनी तरफ से काम, शिक्षा देने का काम कर रहा है, लेकिन मैं यहां ये मेंशन करना चाहता हूं कि अष्टावक्र इंस्टीट्यूट जो है, पूरे उत्तर भारत में जिसको A++ की रैंकिंग मिली है, वो केवल एकमात्र इंस्टीट्यूट है और उसका नाम है अष्टावक्र। पूरे उत्तर भारत में आपके यहां डिप्लोमा, बीएड, एमएड, बीएसएलपी, इस क्षेत्र के स्पेशल एजुकेशन के सभी कोर्सेज आपके यहां आप चला रहे हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है, इसलिए पीएचडी हमने हमारी जो यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी वृंदावन में, वहां शुरू करी है स्पेशल एजुकेशन के अंदर। जो बच्चे यहां से एमएड करेंगे, बीएड करेंगे या हायर एजुकेशन करेंगे, वो वहां पर पीएचडी करें। हमारे इसी प्रकार के स्पेशल कॉलेज जो जहां 2200 बच्चे पढ़ते हैं वृंदावन में, वहां एक कॉलेज है संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर। फरीदाबाद में विजन इंस्टीट्यूट के नाम से कॉलेज है, नारनौल में विजन इंस्टीट्यूट के नाम से कॉलेज है, और एक सेक्टर 9 में और सेक्टर 8 में भी एक ब्रांच हमारी चलती है। अभी एक नई ब्रांच हम लोग वजीरपुर पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी साल से, जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर काम करेगी। हमें जब ये टेक्निया स्टार्ट हुआ, मुझे कई लोगों ने कहा, भाई साहब ये क्या आप कोर्स स्टार्ट कर दिया स्पेशल एजुकेशन का, क्या आप ये फाइन आर्ट, म्यूजिक और डांस शुरू कर रहे हैं? अरे लोग शुरू करते हैं मेडिकल, जहां पैसा आता है, इंजीनियरिंग शुरू करते हैं। तो ये एक जीवन की कहां कैसा सही मायने में सेवा हो सके और किस मायने में डिमांड है, जरूरत है, जिस क्षेत्र में हम ज्यादा आगे, जहां जरूरत है उस चीज की, उसको ज्यादा आगे बढ़ा पाए, ऐसा इस अष्टावक्र इंस्टीट्यूट का हमेशा मानना रहा है। और आज जो इन छड़ियों का वितरण जो नई टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रकार का एक रिसर्च सेंटर हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पर संस्कृत यूनिवर्सिटी में खोला है, जहां पर एंटरप्रेन्योर सेल है, जहां पर हम विकलांगों के लिए स्पेशल कोई भी उनकी जो नई इनोवेशन, नई चीजें होंगी, वो इसी प्रकार का उनको बनाना, करना और उसके ऊपर रिसर्च करना, वो सारा काम रहेगा। और इसी प्रकार से मिल करके हम इस प्रकार के कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, एक दूसरे से सहयोग, ये सब हमारी सारी उंगलियां मिल करके एक हाथ बनता है। लेकिन मैं आप यहाँ आंकड़ों की अगर बात करूं, पूरे विश्व में मैंने 56 यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया और 2 साल के बाद पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद मेरा स्पेशल एजुकेशन में थोड़ा इंटरेस्ट रहा। मैंने कई सारी यूनिवर्सिटी में फॉरेन्स में देखा, हिंदुस्तान में 12.57% अभी स्पेशल एजुकेशन के ऊपर टोटल हमारा ध्यान है, जबकि विश्व में हमारे यहाँ जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो जाके विदेशों में उनको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, बड़ी अच्छे अच्छे काम मिल जाते हैं। जब हम पहली बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए, हमारी मैडम बैठी हैं, वहां पर एक प्रपोजल लेके गए, तो उन्होंने कहा आपका अष्टावक्र कॉलेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे यहाँ विदेशों से यहाँ बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उनको ताजुब होता है इस सब बात का कि आप एक इंस्टीट्यूट के नाते इतनी सब काम कर पा रहे हो, जबकि काउंसिल इतना काम नहीं कर पाती या यूनिवर्सिटीज इतना काम नहीं कर रही है। लेकिन हमें कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस बात से कुछ नहीं लेना, हमें सब मिल करके काम करना है। और ये जो बच्चे आज जो कल का भविष्य हैं, आप टीचर बनने वाले हो, आप कल के होने वाले टीचर्स हो, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मैं कई बार कहा करता हूं, ये जो आप टीचर होते हैं,
ये हर व्यक्ति की एक दूसरी माँ होती है, मदर होती है। भगवान कृष्ण कभी भी भगवान कृष्ण नहीं बनते अगर माँ यशोदा उनको माँ का रोल नहीं अदा करती। वो एक टीचर थी जिन्होंने कृष्ण को भगवान कृष्ण बनाया। 36 गुणों में से जो 32 गुण भगवान कृष्ण के अंदर आए वो माँ यशोदा की देन थी। तो ये टीचर्स जो है आपका माँ यशोदा का रूप होते हैं, और उसी प्रकार से आपके जीवन में एक चिंगारी, एक जला करके, ज्वाला जला करके एक लो की तरफ उसको आगे बढ़ाते हैं, ताकि आप अपने जीवन में उसको प्रकाशित कर सकें और अपने जीवन में उन्नत हो सकें और अपने जीवन के मकसद को पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि मैं किसी के दर्द की बस एक दवा हो जाऊंगा, मैं किसी के दर्द की बस एक दवा हो जाऊंगा, काम ऐसा ही करूंगा फिर फना हो जाऊंगा, है ये मेरा जिस्म दुनिया की अमानत, इसलिए मैं तो हूँ एक फर्ज माटी का अदा हो जाऊंगा, मैं तो हूँ एक फर्ज माटी का अदा हो जाऊंगा। मैं अपने संस्थान के संरक्षक श्री दिनेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द कहें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि पिछले 3 साल से मैं नेत्रहीन कल्याण परिषद के साथ जुड़ा हूं और करीब 6 महीने से उसमें और ज़्यादा गहराई से जुड़ा हूं। हम सबका ये कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि हम मिल के काम कर रहे हैं, ये हम सबका दायित्व है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ काम करें। कितने से कितने बड़ा काम भी कुछ अगर होता है तो इंसान की मदद के बिना हो ही नहीं सकता, संपर्क के बिना हो ही नहीं सकता, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कुछ भी हो। और हर इंसान को अपने से आगे अपने काम के लिए किसी की मदद की आवश्यकता है। तो अगर किसी ने कोई डिवाइस दिया है, अगर किसी ने कोई मदद की है, तो उसने कोई कल्याण नहीं किया, उसने अपनी सिर्फ परमात्मा की दी हुई ड्यूटी को समझा है और पूरा किया है। जरूरत इस बात की है कि ये ड्यूटी जो ईश्वर ने हमें दी है वो हम सब लोग समझें, और छोटे से छोटा काम भी कोई योगदान हम कर सकें वो हम योगदान करें और अपनी ड्यूटी समझ के करें। उसका रिवर्सल, उसका फल ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसी कोई इच्छा रख के ना करें, अपने मन की संतुष्टि के लिए करें और उस परमात्मा का आदेश मान के ही करें। हम लोगों को भी तो 100 बार जरूरत पड़ती है। ये कुछ स्पेशल चाइल्ड हैं, इनके लिए हमने कुछ डिवाइस बनाया। आज आपको कोई आवश्यकता पड़ती है, रात के 12 बजे कोई संकट आ गया सड़क पे, क्या आप मुकाबला कर सकते हैं? 100 नंबर पे फोन करते हैं। तो सक्षम कौन है? अपने आप में कोई सक्षम नहीं है, एक दूसरे की ताकत बनने में सब सक्षम हो जाते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने आप को कोई कमी महसूस ना करें, सिर्फ एक दूसरे का सहयोग करते हुए अच्छे जीवन को जीने की कोशिश करें। आज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो नया डिवाइस बना है, इस टीम को बहुत बहुत साधुवाद। मैंने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में और शार्क टैंक प्रोग्राम में इस डिवाइस के बारे में देखा, और इससे भी एडवांस फीचर के डिवाइस जो इनकी अंडर डेवलपमेंट चल रहे हैं उनके बारे में भी देखा। बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है, और विज्ञान की इस प्रगति के युग में इस तरह के डिवाइस और फैसिलिटीज़ हर क्षेत्र में आगे आती जाएंगी। हमें उन डिवाइसेस का भरपूर फायदा उठाना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जीवन में काम आएगा आपका हुनर और आपकी शिक्षा। एक बार आपको कोई भी कुछ दे सकता है, पेट भर सकता है, आपको कुछ 1 साल के लिए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जीवन भर के लिए आप अपने आप में किसी कला को, किसी हुनर को जन्म देंगे, वो आपके जीवन की भर की पूंजी है। और ना सिर्फ आपकी पूंजी है, उस पूंजी से, उस ज्ञान से आप कितनों का भला कर सकते हैं, कितनों को नई रोशनी दे सकते हैं, ये अकल्पनीय है। राम कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, ये इस इंस्टीट्यूट के जरिए कितने लोगों के जीवन में प्रकाश भर रहे हैं। इनको खुद भी नहीं पता कि जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, ज्ञान लेके जाते हैं, इनको कोई बता नहीं रहा है कि मैंने उससे कितनों का भला कर दिया। ये इस तरह के प्रकाश पुंज हो जाते हैं। रमेश जी यहाँ बैठे हैं, अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं, संजुला मैडम यहाँ बैठी हैं। ये लोग मोटिवेशन का काम करते हैं। ये सब लोग चेन रिएक्शन का एक सोर्स है जो तैयार करते हैं इतनी बड़ी लॉबी को कि जो आके समाज में मल्टीप्लाई कर देती है। आप लोगों ने ताज़ा 2 साल में कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि कहाँ से
विश्व के धरती के किस कोने से एक चीज चली और वो कहां तक फैल गई, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। हम आज यहां पॉजिटिविटी की बात करने आए हैं। हम अपने अंदर इतना ज्ञान पैदा करें कि हम में से हर कोई एक मल्टीप्लाई करने वाला पॉजिटिव वायरस बन जाए, कि वो अपने आगे इतने लोगों को तैयार कर दे कि वो पूरी दुनिया को जो है ना सब पॉजिटिव वाइब्स के अंदर भर दे। मैं अपनी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से और एक संस्था में मैं कुछ सेवा का मौका मिलता है मुझे, भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से आपकी संस्था को ये एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी काम आप हमारे जिम्मे लगाएंगे उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जहां कम वहां हम की नीति के ऊपर हम काम करेंगे। आप अपने प्रयास जारी रखिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में खड़े होंगे, चाहे वो डिवाइस का फैसिलिटी है, चाहे वो ट्यूशन की फैसिलिटी है या कोई और फैसिलिटी है, उस सबको हम मिलके करते रहेंगे। आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, मुझे सुना और मेरे सम्मानित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वो पंक्तियां याद आती हैं कि नई सदी के रंग में ढलकर हम याराना भूल गए, सबने ढूंढे अपने रास्ते साथ निभाना भूल गए, तो शाम ढले के रोशन चेहरा क्या देखा इन आंखों ने, दिल में जागी नई उमंगे दर्द पुराना भूल गए। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें देखकर हम पुराना दर्द भूल जाते हैं। शहरों के बारे में लोगों की आम धारणा है कि यहाँ अच्छे लोग कम होते हैं। एक शायर तो यहाँ तक लिख गया कि तपते रेगिस्तान में जैसे नदी को ढूंढना है बड़ा मुश्किल शहर में आदमी को ढूंढना। तपते रेगिस्तान में जैसे नदी को ढूंढना है बड़ा मुश्किल शहर में आदमी को ढूंढना, और लाश है ये चलती फिरती सांस भी हरकत करे, पर कहां आसान इनमें जिंदगी को ढूंढना। मुझे लगता था उस शायर को अगर यहां लाया जाता टेक्निया के सभागार में तो शायद उसकी पंक्तियों में परिवर्तन हो जाता। बहुत अच्छा लगा। श्रीमती मंजुला रथ जी को आमंत्रित करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए बड़े हर्ष का दिन है, क्योंकि जब हम सड़क पर टकराते हैं तो बड़ा दर्द होता है और बड़े बड़े सारे घाव एक साथ हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये डिवाइस हमें उन हरे भरे हमारे घाव जो हैं, हमें उन घावों से बचाएगा, तो मेरे ख्याल से ये हम लोग जो हैं समाज में एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। टकराएंगे नहीं तो उससे हमारे शरीर पर जहाँ जहाँ चोट लगती है हम उससे भी बच पाएंगे, और हमारी मनस्थिति जो ख़राब होती है उससे भी हम बच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बनाया गया है इंस्ट्रूमेंट अभी हम सबके हाथ में जब आएगा और हम उसको यूज़ करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि निश्चय ही उससे हमारा लाभ होगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे इतने सारे साथी मॉर्निंग में, जो कि हम लोगों ने परसों शाम को प्लान किया इनॉग्रेशन के बारे में, हमारे इतने सारे साथी इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। तो एक बार आप सब अपने लिए ताली बजा दें। हमारे बीच में वॉलंटियर्स के रूप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अष्टावक्र के भी हैं, दौलत राम कॉलेज के भी हैं, सत्यवती कॉलेज के भी हैं, जिनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। और आप में से जो लोग भविष्य में अध्यापक बनेंगे वो जीवन भर दृष्टिबाधितों को या अन्य विकलांगों को अपना साथी मानेंगे, अपना दोस्त मानकर मानेंगे, और इस प्रकार से हम समाज में जो है वो एकता समानता की स्थापना करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि समाज में हमें मददगार बहुत मिलते हैं परंतु दोस्त बहुत कम मिलते हैं। विकलांगता किसी भी प्रकार की हो, हर विकलांग व्यक्ति की भावनाएं, इच्छाएं, सोच उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार से उन लोगों की जो कि विकलांग
नहीं है। तो हमें एक विकलांग व्यक्ति के प्रति इज्जत हमें देनी है। मैं रमेश जी को शुरू से बोल रही थी कि जो हमारे साथी आज छड़ी जो हमारा ये डिवाइस वितरण है, इसमें छड़ी भी दी जाएगी, उसके लिए आएंगे, हमें उनको बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से हमेशा की तरह हैंडल करना है। और मैं अपने तमाम वॉलंटियर्स से ये कहूँगी कि जीवन में आप विकलांगता को ना देखें, सोच को देखें और जो है आप लोग उनके साथ दोस्ती करें। एक केवल साइटेड और नॉन साइटेड वाला रिश्ता केवल ना रखें। और जो मेरे दृष्टिबाधित साथी यहाँ पर हैं, इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी ये कहूँगी कि आप खुद भी इनिशिएटिव लें और आप भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। मेरे को कॉलेजेस की बहुत सारी स्टूडेंट्स ये कहती हैं कि मैम हमें हेजिटेशन होता है, हम बात नहीं करते, आप उस हेजिटेशन से बाहर आएं। आप ये उम्मीद हमें ना करें कि हमेशा नॉन डिसेबल्ड ही आपके साथ इनिशिएटिव लेगा। आपको खुद भी समाज का अभिन्न अंग बनने के लिए इनिशिएटिव लेना होगा। तो ये आज के लिए तो ये मेरी कुछ बात थी जो मैं आपके साथ रखना चाह रही थी। परंतु मुझे जिस कार्य के लिए जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं उसको जिम्मेवारी को निभाते हुए सबसे पहले मंच पर आसीन हमने सभी अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में और इम्प्लीमेंट करने में जो अपना सहयोग दिया, जो अपनी भूमिका दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद कि इस कड़ी में सत्यार्थी जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कितने इस तरह से वो किया कि सब लोग जो थे वो बंधे रहे, है ना। हर एक को लगा कि हमें इस प्रोग्राम को सुनना चाहिए। मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपनी कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से जिस प्रकार से मंच को बांधा, मुझे लगता है मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं टेक्निया इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने कि हमारी एक रिक्वेस्ट पर इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी दी। और यहाँ पर मैं एक सीक्रेट और बताती हूँ, वो ये कि इनिशियली ये प्लान था कि अष्टावक्र में जो है हम लोग वहाँ पर वितरण ये डिवाइस वितरण का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन परसों शाम को जब हम लोगों की मीटिंग थी तो इन्होंने ऑफर दिया, अरे आप यहाँ पर आइए ना, अपना हमारा बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, यहाँ पर करते हैं। आप विश्वास कीजिए, ये ऑडिटोरियम, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, इतनी अच्छी फैसिलिटी के साथ, यदि हम कैनॉट प्लेस में जाते तो हमारा हज़ारों रुपया खर्च होता। यहाँ पर हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और कितना इज्जत के साथ इनके वॉलंटियर्स और ये खुद हमारे साथ लगे हुए हैं। इसके लिए हम इनका साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ अपने तमाम साथियों का, जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से और कुछ लोग दिल्ली से बाहर से भी हमारे बीच में हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिवाइस जो आप लेंगे इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पर मेरी आपसे एक विनती है, कई बार गूगल फॉर्म जो है वो एक बार में हमें लगता है सबमिट नहीं हुआ तो हम उसको 2 बार 3 बार 4 बार भर देते हैं। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस साथी को एक बार डिवाइस मिल जाए, भले ही उसने 5 बार गूगल फॉर्म भरा हो, प्लीज़ एक बार ही लीजिएगा, ताकि इस डिवाइस से ज़्यादा हमारे दृष्टिबाधित साथी फ़ायदा उठा सकें, उनको वितरित किया जा सके। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ मीडिया पर्सन्स का, जो हमारे बीच में आए। दरअसल मीडिया ही है जो कि समाज में अवेयरनेस का काम करता है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से
मीडिया के जो हमारे साथी हैं वो समाज में दृष्टिबाधितों के संबंध में जो मिथ चले आ रहे हैं, जो पूर्वावधारणाएं चली आ रही हैं, उसको तोड़ने में हमारी मदद करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद करूंगी अपने तमाम वॉलंटियर्स का। मैंने तीनों इंस्टीट्यूट्स का भी नाम लिया जो कि हमारे बीच में हैं, और तीनों इंस्टीट्यूट्स के वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे साथ लगे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में जो है हम लोगों का आपके साथ एक रिश्ता है, रिश्ता जो बना है वो भविष्य में भी बना रहेगा, और भविष्य में आपके हाथों में आप बहुत सारे मतलब आप जो हैं वो समाज की सोच को बदलने का काम करेंगे। तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। थोड़ा सा इस अगले कार्यक्रम के बारे में एक दो वाक्यों में बता देती हूँ। वो ये कि यहाँ से हम लोग अष्टावक्र इंस्टीट्यूट में चलेंगे, ये जो कि बिल्कुल पास ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं और कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ चले गए हैं, उनका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। बाकी हम लोगों ने लिस्ट जो है वो यहाँ से प्रिंट आउट ले लिया है। तो नाम के साथ साथ जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे वॉलंटियर्स ही आपको जो है वो ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग लेकर आप लोग जो हैं ट्रेनिंग लेते जाएंगे, और हमने ज़्यादा तो नहीं, बहुत छोटी सी जलपान की व्यवस्था की है। तो वो बॉक्स आपको देंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत लंबा है और इतनी जगह नहीं होगी कि हम 600-700 लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सकें। इसलिए मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एडजस्ट करें और उस हिसाब से, ताकि हमारा ये कार्यक्रम स्मूथली चल सके।